शुरुआत में मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी एक रिग्रेसर विद द किंग पावर के एपिसोड में कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक लगा है। तो इसलिए मैंने सारे जो एपिसोड है उसके सारे डिलीट कर चुके हैं और इसलिए आगे से कोई भी उसके नए एपिसोड आने नहीं वाले। तो अपने एपिसोड की शुरुआत में जो अपना एमसी होता है ना, वो कल्टीवेशन वर्ल्ड में आ चुका होता है और एक नोटिफिकेशन आता है कि आपको कल्टीवेशन वर्ल्ड में टेलीपोर्ट किया जाता है और आपका जो गिफ्ट पैकेज था ना, उसको आपको आधे घंटे के अंदर यूज़ करना होगा। फिर अगर आपने नहीं किया ना, तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा। और हम देखते हैं अपने एमसी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है वाह! तो ये है कल्टीवेशन वर्ल्ड। अब मैं देखता हूँ कि इधर मैं कितनी बीवी बना सकता हूँ। तो हम देख रहे थे अभी जैसे आया होता है ना, तभी एक जो व्हाइट हेयर गर्ल होती है, वो बहुत तेज़ी से अपनी शॉर्ट की एनर्जी से या बोलो शॉर्ट अटैक कर देती है अपने एमसी के ऊपर और अपने एमसी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। बोलता है रुको, 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 मैंने कुछ नहीं देखा बहना, मैंने कुछ नहीं देखा, मेरे को बख्श दो। फिर हम देखते हैं ऐसे ही डर रहा होता है पर वो लड़की ना बाजू में अटैक की होती ना कि उसके ऊपर। और हम देखते हैं एमसी तभी भी डर रहा होता है, बोलते हैं मेरे को छोड़ दो हीरोइन, मेरे को छोड़ दो, मैंने कुछ किया नहीं है। और हम देखते हैं जहाँ पे उसने अटैक किया होता है ना, वहाँ पे एक बैरियर लगा रहता है जो उसके अटैक को वहाँ पे रोक देता है। और जहाँ पे अटैक किया होता है ना, उसमें से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रेड कलर की डिमोनिक एनर्जी निकलती है जो उसकी जो ब्लेड को ना वहाँ पे तोड़ देती है या बोलो वहाँ पे क्रैक कर देती है। और वो एनर्जी ना उसके ब्लेड से होते होते उसके हाथ में जाती है और उसको भी बहुत ज़्यादा चोटें पहुँचा देती है। और हम देखते हैं ना वो लड़की उस अटैक से बचने के लिए या बोलूँ वो एनर्जी से बचने के लिए ना पीछे भागती है और अपनी एक जूनियर सिस्टर के पास जाके ठुक जाती है और दोनों के दोनों नीचे गिर जाते हैं। और जो जूनियर होती है ना बोलते सीनियर कि आप ठीक तो है ना, और वो सीनियर बोलती है उसकी हाँ मैं ठीक तो हूँ पर ये जो बैरियर है ना बहुत ज़्यादा एडवांस है और मैं ना कैसे भी करके इसको तोड़ नहीं सकती हूँ। और एमसी सोचते क्या बैरियर, तो अच्छा तो ये उस बैरियर को एम कर रही थी ना मेरे को। और अगर मैं सोचूँ ना कि अगर मैं बात करने वाला हूँ तो मेरे को टेलीपोर्ट किया गया था किसी डीमन के पास में जो बहुत ही ज़्यादा बुरा है पर मैं तो यहाँ पे दो सुंदरियों के पास आया हूँ। और क्या यही वो है जिसमें मैं जाने वाला हूँ क्या? और हम देखते हैं बहुत ही ज़्यादा अजीबो-गरीब सा जो होता है ना थॉट अपने दिमाग में डाल रहा होता है। सोचते नहीं, 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 मैं लौंडा बनना चाहता हूँ ना कि लौंडिया। अरे फिर तो मेरी बीवी रखने का सपना चला जाएगा, फिर मेरे को अपना पति रखना पड़ेगा यार। नहीं, नहीं, नहीं। और हम देखते हैं ना वो अपने आप को एक लड़की के तौर पे सोच रहा होता है और बोलता है वाह! कल्टीवेशन अपनी जो जेंडर को स्विच करने में कितना मज़ा आता है ना, और मैं हूँ डीमन। और यहीं पे अपना दिमाग वहाँ पे खराब कर रहा होता है। और हम देखते हैं ना एमसी कुछ देख के या बोलो कुछ सुन के ना वहीं पे शॉक हो जाता है। हम देखते हैं ना कि वो ना उन दोनों लड़कियों के ऊपर ना जो मैरिड पॉइंट है उसको चेक कर पा रहा होता है और जिनमें से एक जो सीनियर होती है ना उसके ऊपर 1080 कुछ होते हैं और उसके जूनियर पे ना 325 कुछ होते हैं। और उसको देख के वो सोचता है रुको, रुको, इनका जो पॉइंट है वो तो प्लस में ना, तो मैं सोच रही थी ये वो टारगेट नहीं हो सकते जिससे मैं जाके उनकी बॉडी को मैं सीज करने वाला हूँ। तो हम देखते हैं तभी एक आवाज़ आती है वाह! तो आखिरकार तुम कोशिश कर रही हो ना इस बैरियर को तोड़ने के लिए ना, पर जो तुम्हारी ताकत ना बहुत कम है क्योंकि तुम्हें एक लेडर स्टेज के गोल्डन एलिक्सर रियलम पे पहुंचना पड़ेगा मेरे बैरियर को तोड़ने के लिए। तो हम देखते जो सीनियर होती है ना वो खड़ी होती है और वो बोलती है मैं आपको ग्रीट करती हूँ एल्डर, और मैं हूँ क्यून सेट की मेंबर हूँ और मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि आप मैंने आपके जो ट्रेनिंग ग्राउंड में ना यहाँ पे कदम रखा, तो प्लीज़ अगर आप चाहे तो मेरे को हमको जाने दीजिए ना। तो हम देखते तब ये एक और आवाज़ आती है और बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है ना, तो तुम तो बहुत ही ज़्यादा फेमस सेट की मेंबर हो पर तुम ना यहाँ पे कुछ गलती कर दियो। तो हम देखते हैं ना कि जो एमसी ना वहाँ से गायब होता है और वो एक बैरियर के आर पार निकलता है और सोचता है कि वाह! तो मैं बैरियर के आर पार भी जा सकता हूँ, मेरे को पता भी नहीं था। और हम देखते हैं जो बंदा होता है ना, जो बोल रहा होता है, वो एक रोब में होता है और एक मैजिक स्फीयर के अंदर से ना वो बात कर रहा होता है, देख रहा होता है उन दोनों लड़कियों को और सोचता है ना अपने एमसी तो वाह! तो मैं बैरियर के आस-पास जा भी सकता हूँ, मैं देखूँ तो ये कमीना है कौन? और हम देखते हैं ना जो लड़की होती है ना, लड़कियाँ होती हैं, वो बोलती है अगर आप ये जो बैरियर है उसको खोल देना, तो हम लोग यहाँ पे आपके पास आएँगे और आपको ग्रीट कर पाएँगे एल्डर, तो प्लीज़ आप खोल दीजिए। फिर हम देखते हैं ना जो एमसी है ना कुछ देख के और ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो देखता है ना जो बुड्ढा होता है ना, जो रोप के अंदर होता है, उसके सिर के ऊपर माइनस में 1 बिलियन से ज़्यादा पॉइंट था। और अपना जो बुड्ढा होता है ना हँस रहा था, बोलता वाह! तो मैं ऐसे एक्सपेक्ट कर सकता एक राइटिस कल्टीवेटर की सेट के मेंबर से, और तुम लोग ना कुछ ज़्यादा ही बकवास करते हो। और हम देखते हैं ना एमसी कुछ ज़्यादा ही शौक हो जाता है, वो सोचते हैं कि क्या 1 बिलियन वो भी माइनस के अंदर मेरिट पर, आखिर इस कमीने ने कितने ज़्यादा ज़्यादा मासूम लोगों को मारा होगा, कितना तकलीफ दिया होगा कि इसके पास 1 बिलियन माइनस का पॉइंट हो। और हम देखते हैं ना वो पूरी तरह उसके जो रूम में आ जाता है, सोचता है अच्छा तो ये वही व्यक्ति है ना जिसको मैं अभी सीज करने वाला हूँ, और अगर मैंने इसकी बॉडी के ऊपर अपना जो दबाव डाल के उसको कंट्रोल कर लिया तो दोनों लड़कियों को मैं बचा सकता हूँ।
और हम देखते हैं ना उसके जो चेहरे को ध्यान से देखते हैं, सोचते हैं नहीं 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 नहीं, इसका चेहरा कितना बदसूरत है, यहाँ पे झुर्रियाँ वहाँ से गंदे गंदे, नहीं 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 नहीं, मैं यूज़ नहीं कर सकता, पर अगर मैंने नहीं किया तो वो दोनों मार ही जाएंगे। और हम देखते हैं ना कि वो सोचता है कि जैसे ही कल्टिवेटर की हालत है ना, जैसे ही मेरे को लगता है मैं इसकी बॉडी में जाऊंगा मैं मारा जाऊंगा, तो इससे अच्छा तो मैं जाऊँ ही नहीं ना। और हम देखते हैं ना कि जो लड़कियां होती है ना उसके पास में ग्रीन कलर का कोई पॉइजन वाला धुआं आ रहा होता है, और जो कल्टीवेटर होता है इविल कल्टीवेटर, वो बोलता है ये खास तौर पे मैंने जो कॉप्स पॉइजन है ना उससे बनाया, और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जैसे ये जो धुआं है तुम्हारी चमड़ी को छुएगी ना, उसको वो जलाना, उसको वहाँ पे ना तड़पाना चालू कर देगी, तुम्हारे ऑर्गन के अंदर जा देना, तुम्हारे सांसों के तौर पे वो तुम्हारे ऑर्गन को गलाना चालू कर देगी, और तुम ना तब तक मरोगी नहीं ना, तब तक तुम्हारे शरीर को इतना ज़्यादा दर्द देगी कि तुम ना बस यही सोचोगी आखिर मैं पैदा क्यों हुई हूँ। और हम देखते हैं ना उस जो धुएं को देख के लड़कियां बहुत ज़्यादा शौक हो जाती हैं, और वो बोलते हैं ना, और वैसे ना ये जो बैरियर है उसके बीच में ना मैंने एक स्विच लगा रखा है, और जब तक तुम उसके अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इंजेक्ट करती रहोगी ना, तब तक ये धुआं बाहर निकलता रहेगा। और कैसा लगा मेरा तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। तो हम देखते हैं वो बोलते पर वैसे भी ना, हम जैसे वो अपनी बात को पूरा करता है ना, या वो पूरा करने वाला होता है, हम देखते हैं ना एक तलवार उसके बैरी के ऊपर अटैक कर देता है, और हम देखते हैं जो सीनियर होती है ना वो अटैक कर देती है, और जूनियर बोलते सीनियर आप क्या कर रही हैं, और वो बोलती है सीनियर, और जैसे मैंने सोचा नहीं था कि ये जो स्विच होगा ना उसके ऊपर प्रोटेक्शन लगा रहेगा। और एक जो ईवल का डिवेटर था वो बोलता है ओ तो तुम कर क्या रहे हो, और आखिरकार तुम तो मेरी बात को पूर्ण रूप से सुन नहीं रही हो ना। और वैसे भी जो सर्कल है ना वो तुम्हारे जो कॉप्स पॉइजन है उसको बाहर की तरफ फेंक देगा, और अगर तुम चाहो तो तुम इसको ब्रेक कर सकते हो, पर इससे तुम खुद ही मार ही जाओगे। तो हम देखते जो जूनियर होती है ना बोलते सीनियर पहले हम जो एल्डर है उसकी बात तो पूरी सुन लेनी चाहिए ना। तो हम देखते हैं तो सीनियर बोलते ये कोई एल्डर नहीं है, और ये कुछ भी नहीं है, ये बस एक ईविल कल्टिवेटर है जो मासूम लोगों को टॉर्चर करता है। और हम देखते हैं ना वो स्पेयर में सिर्फ सुन रहा होता है ईविल कल्टिवेटर। और जहाँ तक मैं बताऊँ ना ये जो कमीना है ना बस ये जो इनोसेंट पीपल है उसको मारता है, उनको टॉर्चर करता है, और उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। और जहाँ तक की बात है ना इसने पहले ही बोला था कि इसने बहुत सारे जो इनोसेंट पीपल को मारा है, और मैं सोच रहा कि बाहर भी कुछ इनोसेंट पीपल को इनने बंदी बना के रखा होगा। और अगर हमने अपनी एनर्जी को इसमें डाल के उसको बाहर फेंका ना जो धुआं था, तो बाहर के जो कल्टीवेटर नहीं है जो लोग है वो मारे जाएंगे बहुत ही बुरी तरह, और बहुत ही जल्दी मारे जाएंगे। और फिर ये हमारे ऊपर हंसेगा और बोलेगा देखो ये तुम राइटियस कल्टीवेटर हो है ना। और वैसे भी ना कि तुम राइटियस कल्टीवेटर, जब तुम्हारे ऊपर तुम्हारी मौत के ऊपर कुछ सवाल आता है ना तो तुम हमेशा दूसरों से पहले अपने आप को चुनते, तो ये तुम अपना पाथ चुनते हो ना। और हम देखते हो सीनियर अपने जूनियर को समझाते ना, और वैसे भी ना हम अगर यहाँ पे मर भी गए ना तो मुझे इतना दुख नहीं होगा, पर अगर हमने इन लोगों को बचाने के लिए, या बोलूँ इन लोगों को मार देना अपने आप को बचाने के लिए ना, तो मेरा जो पाथ है ना मेरा राइटिस कल्टिवेटर का वो बहुत ही बुरा जाएगा, और इससे ज़्यादा मैं मरना ही चाहूँगी अपने ऊपर कोई बोझ रख के। और हम देखते हैं जो बकवास है ना ये सबको सुन के जो ये कल्टिवेटर है ना उसके पास तो कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं रहता। और हम तो सोचते वाह ये दोनों लड़कियां ना ये ऐसी बकवास करती है कि इतना बुरा इतना एविल कल्टिवेटर एक डीमन जैसा व्यक्ति भी ना वो कुछ बोलने के लायक नहीं बचा। और हम देखते हैं यहीं पे हमारा जो एपिसोड है ना वो ख़त्म होता है। और मैं जहाँ तक बताऊँ दूसरा जो चैप्टर है मतलब दूसरा जो मेरा चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करना है ना, क्योंकि पता नहीं कहाँ ये जो चैनल है वो वहाँ पे डिलीट हो जाए, यूट्यूब चैनल को डिलीट कर दे, तो थोड़ा सपोर्ट करना दोस्तों। तो बाय।